अभी तक बताया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना कि दो लूप है, इस लूप में क्या होगा, एक में करंट होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कर लोगे यार आप लोग, ठीक है, ये मैग्नेट वाला मैंने करा ही दिया आपको। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस सर। हाँ, तो बिगनर्स बॉक्स 1 और 2 कंप्लीट होना चाहिए, कल डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, सिर्फ 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज का। आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करते हो, बिगनर्स बॉक्स सॉल्व करके छोड़ देते हो। लास्ट चैप्टर का भी एक्सरसाइज बचा हुआ है डिस्कस करने के लिए, बचा है या नहीं बचा है? यस सर। एक इंफॉर्मेशन, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, कब से? कल से सर। कल से नहीं होंगी, ठीक है। कल ही है सर, 1 तारीख तो। 1 तारीख तो कल है, मुझे भी मालूम है। चलो, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ चीजें चुपके करनी पड़ती है बेटा। नाउ, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, इंड्यूस करंट बताया और इंड्यूस ईएमएफ बताया, ठीक है। अब हमारा है इंड्यूस और क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कौन से पैरामीटर्स इंड्यूस हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ हमने पढ़ लिया है, इंड्यूस करंट हमने पढ़ लिया है, इंड्यूस चार्ज भी हो सकता है, इंड्यूस हीट भी हो सकता है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आप इंड्यूस ईएमएफ की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आपको मालूम है। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ आपको मालूम है, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होता है तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है माइनस n डी फाई बाई डी टी। ओके, अगर आपको एवरेज पूछेगा, व्हाट इज एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है, तो दैट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा फाई और डेल्टा टी? चेंज इन टाइम डेल्टा और फाई विल बी चेंज इन फ्लक्स, मतलब फाई 2 माइनस फाई 1, बाहर नेगेटिव साइन रखना, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, मतलब हो जाएगा T2 माइनस T1। अगर आपको किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में, किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में इंड्यूस ईएमएफ बोले, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बोले, तो इस तरह आप निकालेंगे, ठीक है। और ये जो आप लिखते हो ना, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, इट टेल्स, इसको और स्पेसिफाई करोगे तो दिस विल बी इंस्टेंटेनियस, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ओके सर। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ आ गया इंस्टेंटेनियस। आप उस वेलोसिटी से, जैसे आपको याद हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी और एवरेज वेलोसिटी होती थी, उसी तरह ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है और ये एवरेज ईएमएफ है, ठीक है। और अगर आपको इंड्यूस करंट निकालना है, इंड्यूस करंट क्या होगा? इंड्यूस ईएमएफ बाय रजिस्टर। कर रखा है या नहीं कर रखा हमने? बोलिए। यस ये सब चीजें कर रखी है भाई। इट विल बी माइनस 1 अपॉन आर ओके इंटू सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। दीपिका, कहाँ चले गए? इंड्यूस चार्ज निकालना हो, देखो नया टर्म जो है दैट इज इंड्यूस्ड चार्ज,
अगर आपको इंड्यूस चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, आपको मालूम है सर I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, या फिर इसको इंस्टेंटेनियस करंट लिखते हैं हम लोग डी क्यू बाई डी टी, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? Yes, sir. तो अगर आपको क्या निकालना हो, अगर आपको इंड्यूस चार्ज निकालना हो, इंड्यूस चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे? डी क्यू विल बी इक्वल्स टू आई इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट करोगे और यहाँ पे आई क्या है? दिस विल बी योर इंस्टेंटेनियस करंट, या फिर आप बोलोगे इंड्यूस करंट। कोई प्रॉब्लम? तो देखो, मैं आपको इंड्यूस चार्ज एक बार में बता देता हूं, इंड्यूस चार्ज कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास इंड्यूस करंट है तो आप इंड्यूस चार्ज भी निकाल लोगे। कैसे? दिस इंड्यूस चार्ज डी क्यू, ओके, विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया आई की जगह रखेंगे -1/r डी फाइव बाई डी टी, ये हो गया, इनटू डी टी जब करोगे आप ये कैंसिल हो गया, इंड्यूस करंट विल बी इक्वल्स टू -1/r, कांस्टेंट ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, दिस विल गिव यू इंड्यूस करंट, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज। आगे बात समझ में? Yes, sir. ओके सर इसको सीधा फाइव लिख सकते हैं। बेटा, अगर वो सिर्फ 5 लिख सकते हैं, अगर ये जो फ्लक्स है ना वो चेंज नहीं होगा तब, अगर ये कोई किसी तरह का फंक्शन होगा ना तब हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना बेटा, Yes, sir. तभी तो ये इंटीग्रेशन रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज लिखा हुआ है, इंड्यूस हीट। हीट का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद हो, H को लिखते थे हम लोग I² इंटू R इंटू टी, पढ़ा है क्या? पावर इंटू टाइम होता है हीट या नहीं होता है? Yes, sir. ये हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, I²RT, जहां पे I होता है करंट, R होता है रजिस्टर और T होता है टाइम। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका, अगर आपको हीट पूछेगा व्हाट इज द इंड्यूस हीट, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 0 से T टाइम तक इंटीग्रेट करिए, E I को रख सकते हैं हम लोग E/R, तो ये हो जाएगा E² अपॉन R² इंटू R इंटू dt, तो ये R कैंसिल हो जाएगा, तो इंड्यूस हीट विल बी इक्वल्स टू 0 से T इंटीग्रेशन E² by R इंटू dt, दिस विल गिव यू इंड्यूस्ड हीट। तो इंड्यूस ईएमएफ से आया इंड्यूस करंट से आया इंड्यूस चार्ज, और अगर इंड्यूस करंट है तो आप इंड्यूस हीट एनर्जी भी निकाल सकते हो। आगे बात समझ में? Yes, sir. तो ये कुछ भी नया नहीं था, पिछले फॉर्मूले से यूज करके हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे जो एक नया टर्म आएगा, दैट इज इंड्यूस। क्या इंड्यूस? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे हम लोग? अब देखना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे इंड्यूस कर सकते हैं? इंड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, देखो बेटा, अगर आपके पास इंड्यूस चार्ज है, सुनिए, अगर कहीं पे चार्ज आता है तो क्या उसके आसपास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं होती है? बोलिए। पॉजिटिव चार्ज से अवे की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज से क्या होता है? टुवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है या नहीं Yes, याद sir. है? Yes, sir. तो अगर आपके पास इंड्यूस चार्ज है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल। ठीक है,
कल मैं कंटिन्यू करूंगा यहां से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का काम क्या है आपका, बिगनर्स बॉक्स दोनों सॉल्व करेंगे सब लोग, 1 और 2, और क्वेश्चन 1 से 10, सिर्फ 10 क्वेश्चन दे रहा हूं बस, ठीक है। कल अगर सॉल्व करके लाओगे तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग कभी भी। बाय बाय, गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। शायद 11 बजे हो, आराम करो, नाश्ता वास्ता कर लो आप लोग।